Hello friends, welcome to LS Academy for Technical Education. In today's video we'll discuss about the bootstrapping and cross compiler. बूटस्ट्रैपिंग क्या है, क्रॉस कंपाइलर क्या है और किस तरीके से बूटस्ट्रैपिंग की हेल्प से हम क्रॉस कंपाइलर क्रिएट करेंगे, इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि बूटस्ट्रैपिंग क्या है। सो बूटस्ट्रैपिंग इज ए प्रोसेस टू क्रिएट द न्यू कंपाइलर्स। जब भी हमें नए कंपाइलर क्रिएट करने होते हैं देन वी विल मेक यूज ऑफ द प्रोसेस ऑफ बूटस्ट्रैपिंग एंड इट इज आल्सो यूज्ड टू हेल्प इन द क्रिएशन ऑफ द क्रॉस कंपाइलर। ये जो बूटस्ट्रैपिंग का प्रोसेस है ये आपके क्रॉस कंपाइलर क्रिएट करने में भी आपको हेल्प करता है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट डू यू मीन बाय द क्रॉस कंपाइलर। तो जो आपका नॉर्मल जो कंपाइलर होता है वो क्या करता है, एक टाइप की मशीन आर्किटेक्चर या कह सकते हैं एक टाइप की प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करता है। अगर आपके कंप्यूटर सिस्टम का आर्किटेक्चर डिफरेंट हो जाएगा तो वो उसको सपोर्ट नहीं करेगा कंपाइलर। आर्किटेक्चर का मतलब है कि सिस्टम में का जो आपके इंस्ट्रक्शन सेट का आर्किटेक्चर है, ठीक है, वो किस टाइप का है। अगर वो एक टाइप का आर्किटेक्चर है तो कंपाइलर सपोर्ट करेगा। लेकिन अगर आपने दूसरा कोई कंपनी है वो दूसरे टाइप के मशीन आर्किटेक्चर के अकॉर्डिंगली कंप्यूटर बनाती है तो ये कंपाइलर उसको सपोर्ट नहीं करेगा। कंपाइलर जो होता है नॉर्मल वो सिर्फ सिमिलर टाइप के आर्किटेक्चर को, जो सिमिलर टाइप के इंस्ट्रक्शन और इंस्ट्रक्शन से आर्किटेक्चर को यूज करते हैं या सिमिलर प्लेटफॉर्म को यूज करते हैं उन्हीं को सपोर्ट करता है। अगर हमें एक ऐसा कंपाइलर बनाना है जो दूसरे प्लेटफॉर्म या कह सकते हैं दूसरे आर्किटेक्चर पर, एक ऐसे कंप्यूटर सिस्टम पर जिसमें दूसरे टाइप का मशीन आर्किटेक्चर यूज किया गया है उसको भी सपोर्ट कर सके, तो उसको हम क्या कहते हैं, क्रॉस कंपाइलर कहते हैं। तो अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्रॉस कंपाइलर की डेफिनेशन क्या है। सो क्रॉस कंपाइलर इज ए कंपाइलर दैट रन्स ऑन वन मशीन, जो एक टाइप की मशीन पर रन करता है, बट इट प्रोड्यूसेस द टारगेट कोड फॉर द अनदर मशीन। लेकिन वो जो टारगेट कोड प्रोड्यूस करेगा वो किसी दूसरी मशीन के लिए प्रोड्यूस करेगा। यानी आपका जो क्रॉस कंपाइलर है अगर उसको एक टाइप के आर्किटेक्चर वाली मशीन पर रन कराया जाएगा तो वो जो टारगेट कोड प्रोड्यूस करेगा वो दूसरी टाइप के मशीन आर्किटेक्चर के लिए करेगा। मान लीजिए आप किसी कंपाइलर को एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम वाले आर्किटेक्चर पर रन कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है और उसका अपनी एक मशीन आर्किटेक्चर है जो कि विंडोज सिस्टम वाले ऑपरेटिंग सिस्टम और उसमें जो आर्किटेक्चर यूज किया गया है मशीन का उससे डिफरेंट होगा। तो अगर एंड्रॉयड वाले सिस्टम पर आपने एक ऐसा कंपाइलर बनाया जो क्या कर रहा है, किसके लिए टारगेट कोड प्रोड्यूस कर रहा है, जो एक ऐसा टारगेट कोड प्रोड्यूस कर रहा है जिसको आप विंडो वाले सिस्टम पर भी रन करा सकें। माई पॉइंट इज क्लियर। अगर हम एंड्रॉयड वाले मोबाइल्स पर एक ऐसा कंपाइलर यूज कर रहे हैं जो एक ऐसा हमें टारगेट कोड प्रोड्यूस करके देगा जिस टारगेट कोड को हम सीधे विंडो पे रन कर सकें, तो वो आपका क्या कहलाएगा, क्रॉस कंपाइलर। क्योंकि वो क्या कर रहा है, डिफरेंट प्लेटफॉर्म डिफरेंट आर्किटेक्चर को सपोर्ट कर रहा है। आप उसे रन तो करा रहे हैं एंड्रॉयड वाले सिस्टम पर जिसका अपना ही अलग मशीन आर्किटेक्चर है, लेकिन अगर हम चाहें तो वो आपका विंडो वाले सिस्टम पर भी रन आपको करके दे देगा। विंडो पर अगर ले जाएंगे तो वो आपका वर्क करने लगेगा। तो ऐसे कंपाइलर को हम क्या कहते हैं, क्रॉस कंपाइलर कहते हैं, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन कि क्रॉस कंपाइलर को डिजाइन कैसे करेंगे। तो क्रॉस कंपाइलर को डिजाइनिंग को समझने के लिए पहले हम समझते हैं टी डायग्राम। टी डायग्राम समझने के लिए, टी डायग्राम क्या होता है, द कन्वर्जन फ्रॉम सोर्स लैंग्वेज एस टू टारगेट लैंग्वेज टी यूजिंग कंपाइलर विच इज रिटन इन लैंग्वेज आई इज रिप्रेजेंटेड एज। अगर हम किसी सोर्स लैंग्वेज एस को किसी टारगेट लैंग्वेज टी में कन्वर्ट करना चाहते हैं बाय यूजिंग ए कंपाइलर, और कंपाइलर किस लैंग्वेज में लिखा गया है, आई लैंग्वेज में, यानी कि इंप्लीमेंटेशन लैंग्वेज में, तो उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, सोर्स लैंग्वेज एक्स, टारगेट लैंग्वेज टी, और उसके लिए कंपाइलर किस में लिखा गया, आई लैंग्वेज में। इसी चीज को हम टी डायग्राम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सोर्स लैंग्वेज, टारगेट लैंग्वेज और उसका कंपाइलर किस में लिखा गया, आई लैंग्वेज में, ठीक है। तो ये टी डायग्राम, यहां पर कंपाइलर, ये सोर्स लैंग्वेज, ये टारगेट लैंग्वेज, ये कंपाइलर की लैंग्वेज, ठीक है। अब आते हैं कि इस टी डायग्राम की हेल्प से हमारा किस तरीके से क्रॉस कंपाइलर क्रिएट किया जाएगा।
तो क्रॉस कंपाइलर को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि जो सबसे पहला आपका कंपाइलर बना वो कैसे बनाया गया। तो जो आपका सबसे पहला कंपाइलर आया, जो आपका सबसे पहला कंपाइलर बना, तो उसको कैसे बनाया गया? उसको बनाने के लिए कोई दूसरी लैंग्वेज तो थी नहीं, क्योंकि आप कोई भी लैंग्वेज जब बनाएंगे तो उस लैंग्वेज वो लैंग्वेज वर्क कब करती है? वो लैंग्वेज वर्क करती है जब उसको कंपाइल किया जा सके। अगर मान लीजिए आपने कोई भी लैंग्वेज बना रखी है, अगर आपके पास उसका कंपाइलर नहीं होगा तो वो लैंग्वेज आपको कैसे कंपाइल करके देगी, कैसे टारगेट कोड प्रोड्यूस करके देगी? तो किसी भी लैंग्वेज के लिए जरूरी है कि उसका कंपाइलर हो। अदरवाइज जिस सी लैंग्वेज, अगर सी लैंग्वेज का कंपाइलर नहीं होगा तो कैसे काम करेगी? सी प्लस प्लस लैंग्वेज अगर उसका कंपाइलर नहीं होगा तो वो कैसे वर्क करेगी? ठीक है, आप सी प्लस प्लस लैंग्वेज है, उसका कंपाइलर किसको बना सकते हैं? आप सी प्लस प्लस का कंपाइलर सी लैंग्वेज को यूज करके बना सकते हैं। आप सी प्लस प्लस का कंपाइलर असेंबली लैंग्वेज को भी यूज करके बना सकते हैं। ठीक है, तो जरूरी नहीं कि उस सेम लैंग्वेज को यूज करके बनाया जाए, किसी भी लैंग्वेज को कंपाइलर को दूसरी लैंग्वेज में बनाया जा सकता है। बट नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि जो पहली लैंग्वेज बनी थी उसका कंपाइलर कैसे बनाया गया था, क्योंकि उसके लिए तो कोई और लैंग्वेज उससे पहले एग्जिस्ट नहीं करती होगी। तो जो सबसे पहली लैंग्वेज थी उसका जो कंपाइलर बनाया गया वो उसके मशीन कोड से ही बनाया गया। जो सबसे पहली लैंग्वेज थी उसके कंपाइलर को बनाने के लिए हमने क्या किया? मशीन कोड का यूज किया। ठीक है, मशीन कोड के साथ दिक्कत क्या रहती है? मशीन कोड के साथ दिक्कत ये रहती है कि मशीन कोड 0 और 1 की फॉर्म में होता है, लेकिन क्योंकि पहला कंपाइलर बनाना था और हमें कंपाइलर जब तक कंपाइल नहीं होगा तब तक दिक्कत करेगा, तो हमने क्या किया? मशीन लैंग्वेज का यूज किया। मशीन लैंग्वेज क्या? मशीन लैंग्वेज को किसी में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो पहली जो लैंग्वेज बनाई गई उसको बनाने के लिए किसका यूज किया गया? उसी के मशीन कोड का यूज किया गया। ठीक है, जिससे कि वो किसमें कर सके? सोर्स लैंग्वेज को टारगेट लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सके। अब मान लीजिए एग्जाम्पल कि वो सी पहली लैंग्वेज थी जिसको हमने कन्वर्ट करना चाहा। ठीक है, हमने क्या किया कि मशीन एम के लिए यानी कंप्यूटर सिस्टम एम के लिए कंपाइलर यूज किया और इस सी लैंग्वेज को एक टारगेट लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, और ये जो कंपाइलर लिखा गया वो किस में लिखा गया? मशीन लैंग्वेज में। इस मशीन लैंग्वेज वाले ने क्या किया कि इस सी लैंग्वेज को एक टारगेट लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया। यहां पर जो एम शो हो रहा है ये शो कर रहा है कि दिस इज फॉर द मशीन एम। क्या शो कर रहा है? कि ये मशीन एम के लिए है। तो मैंने ये क्या बताया कि हमारे पास एक सी लैंग्वेज थी जिसको कि हमने क्या किया? पहली लैंग्वेज थी, अब इसके लिए कंपाइलर उससे पहले था नहीं, तो हमने क्या किया? मशीन कोड का यूज किया और मशीन कोड से इसका कंपाइलर बनाया जिसने क्या किया? इस सी लैंग्वेज को किस में कन्वर्ट कर दिया? टारगेट लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, यहां एम क्या शो कर रहा है? यहां एम आपका शो कर रहा है कि ये मशीन आर्किटेक्चर या कंप्यूटर सिस्टम या कह सकते हैं कि मशीन एम के लिए है। आपको पता लगे मशीन एम के लिए है। ठीक है, अब आता है हमारा कि एक दूसरी लैंग्वेज आती है, क्या? सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस जो लैंग्वेज है वो किसी दूसरे मशीन आर्किटेक्चर एन के लिए है। सी प्लस प्लस लैंग्वेज है किसी मशीन एन के लिए। दिस इज फॉर द मशीन एन, यानी इसका आर्किटेक्चर डिफरेंट है। ठीक है, सी प्लस प्लस लैंग्वेज, इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है? टारगेट लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है मशीन एन पर, जिसका आर्किटेक्चर डिफरेंट है। तो सी प्लस प्लस के लिए हमें कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? हमारे पास अब एक ऑलरेडी डेवलप्ड लैंग्वेज है। कौन सी? सी लैंग्वेज है। ठीक है, तो हमने क्या किया? सी प्लस प्लस के लिए जो सी प्लस प्लस का हमने कंपाइलर बनाया वो किसको लैंग्वेज को यूज करके बना लिया? सी लैंग्वेज को यूज करके बना लिया, क्योंकि अब तो हमारे पास एक लैंग्वेज है एग्जिस्टिंग। कौन सी? सी लैंग्वेज। तो हमने सी लैंग्वेज का यूज किया और सी लैंग्वेज को यूज करके हमने सी प्लस प्लस को किस में कन्वर्ट कर दिया? एन मशीन में, एन मशीन के टारगेट कोड में कन्वर्ट कर दिया। तो यहां पर ये क्या शो कर रहा है? यहां शो कर रहा है कि सी प्लस प्लस जो लैंग्वेज है उसको आपने टारगेट लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया और उसके लिए जो कंपाइलर आपने यूज किया वो कौन सा यूज किया? सी लैंग्वेज का कंपाइलर आपने यूज किया। ठीक है, सी प्लस प्लस लैंग्वेज के लिए जो कंपाइलर बनाया गया
वो किसको यूज करके बनाया? सी लैंग्वेज को, ठीक है। और उसने क्या किया? सी प्लस प्लस में लिखे प्रोग्राम को टारगेट लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया। इस किस मशीन के लिए? एन मशीन के लिए। ये किस मशीन के लिए? एम मशीन के लिए, ठीक है। एक हो सकता है विंडोज हो, एक हो सकता है एंड्रॉयड हो। अब ये तो मान लीजिए विंडोज पे काम कर रहा है, ये आपका एंड्रॉयड पे काम कर रहा है। अब आप चाह रहे हैं कि जो एंड्रॉयड वाला है, ये एंड्रॉयड वाला मान लीजिए सिस्टम है जिसपे सी प्लस प्लस कन्वर्ट हो रही है, इसमें हम चाह रहे हैं कि जब इस एंड्रॉयड वाले कंपाइलर को इस पर ले जाया गया तब क्या ये वर्क करेगा, ये हमें पता करना है। तो हम क्या चाह रहे हैं अब? नाउ टू रन सी प्लस प्लस ऑन मशीन एम। ये जो हमारा सी प्लस प्लस है, ये जो हमारा सी प्लस प्लस है, जो कि किस मशीन के लिए काम कर रहा है? एन मशीन पे तो काम कर रहा है अच्छा खासा। लेकिन जब सी प्लस प्लस को हम किस पे ले गए? एम मशीन पे ले गए। इस सी प्लस प्लस वाले को, ये हम कह सकते हैं कि ये एंड्रॉयड सिस्टम पे वर्क कर रहा था, एंड्रॉयड आर्किटेक्चर वर्क कर रहा था, इसको हम विंडोज वाले पे ले गए, दूसरे टाइप के आर्किटेक्चर एम पर ले गए। तो क्या ये वर्क करेगा? भाई ये किसके लिए बनाया गया था कंपाइलर? ये तो इसके लिए बनाया गया था कि मशीन आर्किटेक्चर एन है उसके हिसाब से काम करने के लिए। तो जब हम सी प्लस प्लस को, जो कि क्या कर रहा था, जिसका कंपाइलर सी में लिखा गया था, वो एन मशीन आर्किटेक्चर पे काम करके दे रहा था। भाई सी प्लस प्लस को कन्वर्ट करने दे रहा था मशीन टारगेट लैंग्वेज में एन मशीन के लिए। लेकिन जब इसको मैं किस पर रन कराने की कोशिश करूंगा? एम मशीन पर। अब मैं इसको किस पे ले गया? एम मशीन पे। अब मैं चाह रहा हूं कि अब ये रन करे, तो ये रन नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इसको जो बनाया गया है, इसको जो बनाया गया है वो किस मशीन के हिसाब से बनाया गया है? एन के हिसाब से, या कह सकते हैं एंड्रॉयड के हिसाब से बनाया गया है, ठीक है। जब एंड्रॉयड पे चल रहा होगा तो ये सी का कंपाइलर अच्छे से काम कर रहा होगा और सी प्लस प्लस को कन्वर्ट करके दे देगा एन में। लेकिन जब इस पूरे सेटअप को हम किस पे ले जाएंगे? एम मशीन पे ले जाएंगे, तो ये काम करना बंद कर देगा। क्यों? क्योंकि उसका आर्किटेक्चर डिफरेंट है। लेकिन हर किसी पे काम नहीं करेगा वो, लेकिन इस केस में काम करेगा। ये जो एन मशीन है, अगर इसे एम पे लिया जाएगा तो ये काम करेगा। वो काम क्यों करेगा वो मैं आपको बता देता हूं रीजन। वो इसलिए काम करेगा, नॉर्मली काम नहीं करता। क्यों नहीं काम करता? क्योंकि सी का कंपाइलर इसके अकॉर्डिंगली बनाया गया, आर्किटेक्चर के अकॉर्डिंगली। दूसरे आर्किटेक्चर में वर्क नहीं करेगा। और जब तक कंपाइलर दूसरे आर्किटेक्चर के लिए वर्क नहीं करेगा, ये कंपाइलर नहीं हिलेगा, तब तक क्या होगा? आपका काम होगा ही नहीं। लेकिन क्योंकि ये जो मशीन एम है, मशीन एम पर हमारा क्या है? हमारे पास एक ऐसी फैसिलिटी है मशीन एम पर जो क्या करेगी? इस सी को टारगेट कोड में कन्वर्ट कर देती है, इस सी को टारगेट कोड में प्रोड्यूस कर देती है। अब भाई हमारा ये काम क्यों नहीं कर रहा था एम मशीन पे? क्योंकि ये सी काम करना बंद कर दे रहा था। ये जो कंपाइलर था बात काम करना बंद कर रहा था अगर हम किसी XYZ मशीन पे ले जाते हैं। लेकिन क्योंकि हम एम मशीन पे ले गए और एम मशीन पर ये फैसिलिटी है कि वो सी लैंग्वेज में जो ये कंपाइलर है जो काम नहीं कर रहा था, इस सी लैंग्वेज में लिखे हुए प्रोग्राम को टारगेट कोड में कन्वर्ट कर देगा। और जैसे ये सी लैंग्वेज में लिखा प्रोग्राम एम पे जाके टारगेट कोड में कन्वर्ट होगा, तुरंत ये कंपाइलर काम करना स्टार्ट कर देगा। मतलब ये हुआ कि मशीन एम में ऐसी फैसिलिटी है जो सी में लिखे हुए प्रोग्राम को उसके टारगेट कोड में कन्वर्ट कर देती है। और जैसे ही ये कन्वर्ट कर देगी इस सी में लिखे प्रोग्राम को मशीन कोड में, तो ये पार्ट काम करना स्टार्ट कर देगा। और जब ये काम करना स्टार्ट कर देगा, इसका मतलब ये है कि ये जो सी प्लस प्लस वाला था वो क्या करेगा? एम मशीन पर जाकर किसके लिए प्रोड्यूस कोड कर देगा? एन के लिए प्रोड्यूस कर देगा। सी प्लस प्लस का काम ही ये एन के लिए प्रोड्यूस करना। लेकिन दिक्कत क्या हो रही थी कि ये वाला पार्ट काम नहीं कर रहा था। आप इसे किस पे ले गए? एम मशीन पे ले गए। एम मशीन पे जाने पे क्या हुआ? CMM हो गया। ये जो कंपाइलर रुक गया था काम करना वो CMM की वजह से, क्योंकि इसको आपने क्या कर दिया? इसको आपने एग्जीक्यूट कर लिया। सी को टारगेट लैंग्वेज में कन्वर्ट करने की फैसिलिटी है तो इसलिए रन कर गया। लेकिन अगर इस वाली मशीन पर
यहां पर ये C++ की बजाय कोई लैंग्वेज X होती, और अगर ये C++ का कंपाइलर किसी X लैंग्वेज में बनाया गया होता और तब आप इसे M पे ले आते, अगर मान लीजिए ये वाला कंपाइलर किस में होता, किसी लैंग्वेज X में होता C के बजाय, और तब आप ले आते इसे इस मशीन पर, तो ये काम नहीं करता, तो क्रॉस कंपाइलेशन नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि X लैंग्वेज को कन्वर्ट करने की फैसिलिटी है ही नहीं सिस्टम पे, मशीन पर, तो ये काम करता ही नहीं, क्रॉस कंपाइलेशन हो ही नहीं पाता। तो क्रॉस कंपाइलेशन होने के लिए जरूरी कंडीशन क्या है कि क्रॉस कंपाइलेशन भी कब हो पाएगा, जब हमारा टारगेट मशीन जिस पर आप दूसरी मशीन पर ले आके उसे रन करना चाहते हैं, उस पे उस कंपाइलर को, जिस लैंग्वेज में कंपाइलर लिखा गया है, उसको कंपाइल करने की फैसिलिटी हो। क्योंकि हमारा अगर X लैंग्वेज में लिखा गया कंपाइलर, तो यहां पर जाकर X लैंग्वेज के लिए तो फैसिलिटी है ही नहीं, तो ये काम करेगा ही नहीं। तो ये कंपाइलर किस लैंग्वेज में लिखा होना चाहिए, उस लैंग्वेज में लिखा होना चाहिए जिसकी फैसिलिटी यहां पर है। अगर उसकी फैसिलिटी यहां पर है तो ये कंपाइलर काम करेगा, अदरवाइज काम नहीं करेगा। ठीक है, दैट प्रोसेस इज आल्सो कॉल्ड कंपाइलिंग द कंपाइलर। कंपाइलिंग द कंपाइलर क्यों? क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, ये जो कंपाइलर है इसको भी क्या करा रहे हैं, कंपाइल करा रहे हैं। जब ये कंपाइलर कंपाइल होगा और टारगेट कोड प्रोड्यूस करेगा, तभी ये काम करना स्टार्ट करेगा और ये एन मशीन के लिए कोड प्रोड्यूस करके देगा। ठीक है, और किस पे काम करते हुए, एम मशीन पे काम करते हुए। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि जब भी आप क्रॉस कंपाइलर को बनाएं, तो क्रॉस कंपाइलर बनाने के लिए जरूरी क्या है कि आप जिस दूसरी मशीन पे उसे रन कराना चाहते हैं, उस मशीन पर उस कंपाइलर को रन कराने की फैसिलिटी हो जिसमें कि ये वाला लिखा गया है। ये वाला जो प्रोग्राम अगर लिखा गया है C लैंग्वेज में और C लैंग्वेज की फैसिलिटी है तो काम करेगा। लेकिन अगर C++ को, जैसे कि मैंने बताया, अगर X लैंग्वेज होती, यहाँ पर X लैंग्वेज में लिखा गया होता, अगर मैं कहता हूं यहां पर इसको मान लीजिए लिखा गया होता पास्कल लैंग्वेज में, आपने C++ का कंपाइलर है, पास्कल यहां पर यूज की होती है, और C++, भाई पास्कल में भी कंपाइलर बन सकता है, पास्कल की हेल्प से आपने C++ को N में कन्वर्ट कर लिया। अब आप ले गए इसको इस वाले सिस्टम पे, C++ से N में, और यहां पर आपकी लैंग्वेज कौन सी है, पास्कल। तो ये तो सिर्फ एन मशीन आर्किटेक्चर के लिए था। जब इसको आप इस पे ले जाओगे दूसरी मशीन आर्किटेक्चर पे, तो इस पे तो क्या फैसिलिटी है, सिर्फ सी को कंपाइल कराने की फैसिलिटी है। लेकिन यहाँ पर कंपाइलर किस में लिखा गया है, कंपाइलर लिखा गया है पास्कल लैंग्वेज में, तो ये काम नहीं करेगा। तो क्रॉस कंपाइलर काम कर ही नहीं पाएगा और न ही टारगेट कोड प्रोड्यूस कर पाएगा। तो क्रॉस कंपाइलर बनाते टाइम पर हमें इस चीज का भी ध्यान रखना पड़ेगा। मैं फिर से बता दूं कि जिस मशीन पर आप क्रॉस कंपाइलर बनाना चाहते हैं, उस मशीन पर आपका इस कंपाइलर, जिसमें कंपाइलर लिखा गया है, इसको कंपाइल कराने की फैसिलिटी हो तो वो क्रॉस कंपाइलर बन पाएगा, अदरवाइज क्रॉस कंपाइलर नहीं बन पाएगा। ठीक है, आई होप थोड़ा सा आपका ये ट्रिकी है। Still, if you have any doubt, you can ask in the comment section. Thank you so much.